इस पार्ट में हम लोग सूचना प्राप्त करने का तरीका को जानेंगे। अर्थात प्रत्येक कार्यालय में क्या होता है, एक जन सूचना पदाधिकारी होता है जिसे हम पीआईओ भी कहते हैं। पीआईओ जिसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी कहा जाता है। जब बड़ा ऑफिसर रहता है तो वहाँ पे एपीआईओ की भी नियुक्ति की जाती है। जिस भी व्यक्ति को मतलब सूचना प्राप्त करना होता है वे क्या करते हैं, वे सादे पेपर में फीस सहित अपना सूचना मांग सकते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं जो लिखने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे में पीआईओ का यह उत्तरदायित्व होता है कि वे क्या करें, उस व्यक्ति को लिखने में सहायता करें। और साथ ही साथ जो गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति होते हैं उन्हें कोई फिक्स नहीं लगती है। और साथ ही ये जो एपीआईओ जो ऑफिसर होते हैं उनका ये दायित्व होता है कि वे क्या करें, 30 दिन के अंदर व्यक्ति को जो भी सूचना देना होता है प्राप्त करवाते हैं। अलग अलग राज्य में होता क्या है कि अलग अलग फीस होते हैं, तौर तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कहीं पे 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर कटवाना होता है। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो क्या होता है कि 30 दिन का ही समय दिया जाता है। लेकिन ऐसी सूचना जो किसी व्यक्ति के लाइफ से जुड़ी होती हो तो ऐसे के लिए 48 घंटा के अंदर ही समय दिया जाता है। साधारणतः 30 दिन का ही समय दिया जाता है। लेकिन जब 30 दिन के अंदर जवाब नहीं मिलता है तो जवाब डेट एक्सपायरी हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, 30 दिन के अंदर कोई भी फर्स्ट अपील में जाना पड़ता है। लेकिन इससे भी अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो क्या कर सकता है, राज्य सूचना आयोग के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है तब वे केंद्रीय सूचना आयोग पर जा सकते हैं। अब हम लोग फॉर्मेट को देख लेते हैं। जैसे लिख सकते हैं, सेवा में जन सूचना पदाधिकारी, जगह का नाम देना होता है। इसके बाद जहाँ से आपको जो सूचना प्राप्त करना होता है वो लिखना होता है। इसके बाद विषय में वही देना होता है जिससे आपको सूचना प्राप्त करना होता है। साथ में ये भी लिखना होता है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ये आवश्यक लिखना होता है। और डॉक्यूमेंट शामिल करना पड़ता है।